ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण के इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिव पुराण की कथा का नित्य प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं और उसी क्रम में हम शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत आने वाले पार्थिव पूजन वर्णन जो अध्याय है 21वां अध्याय, उसकी कथा का हम श्रवण करेंगे। तो अथैकविंशो अध्याय, और इसमें जो पार्थिव पूजा की महिमा है उसके बारे में सूत जी से ऋषि पूछते हैं कि जो पार्थिव लिंग हैं उनकी कितनी संख्या होनी चाहिए, कितने कामना की पूर्ति करने के लिए अगर हम बात करें तो पार्थिव लिंगों की पूजा, कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय में सूत जी से ऋषि पूछते हैं और सूत जी उनको फिर बताते हैं कि किस प्रकार जो होती है पार्थिव लिंगों की जो पूजा है उसका पूजन कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली होती है। और कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा कोई दूसरा साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। और शिवलिंग क्या है? वो भोग और मोक्ष देने वाला है। तो लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो इस विषय में जो पूरा वर्णन है वो सूत जी करते हैं। तो इसी का हम संस्कृत में हम जो श्लोक हैं जिनके माध्यम से सूत जी ऋषियों को समझाते हैं, बात करते हैं, वो अब हम सुनेंगे। पहले तो ऋषि पूछते हैं। ऋषि उवाच सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते संयुक्तं त्वया तात पार्थिवाचार्य विधानकम् कामना भेदमाश्रित्यं संख्या ब्रूहि विधानतः शिव पार्थिव लिंगाना कृपया दीन वत्सलः। तो सूत जी कहते हैं, सूत उवाच शृण्वध्व ऋषियः सर्वे पार्थिवार्चा विधानकम् यस्यानुष्ठान मात्रेण कृतकृत्यो भवे नरः। तो इसमें भी यही लिखा है कि इसके अनुष्ठान मात्र करने से ही अपने कार्यों के जो नर होता है वो उसको जो भुक्ति और मुक्ति जो प्रदान करते हैं भगवान भोले शंकर, वो और किसी चीज से नहीं हो सकती। अकृत्वं पार्थिवं लिंगम यो न देवं प्रपूजयेत् वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा संख्यया पार्थिव लिंगानां यथा कामं निगद्यते संख्यया सद्यो मुनि श्रेष्ठ निश्चयेन फलप्रदा प्रथमा वाहनं तत्र प्रतिष्ठा पूजन पृथक् लिंगाकारं समतत्र सर्वज्ञेय पृथक् पृथक् विद्यार्थी पुरुषः पीत्या सहस्रमित पार्थिवं पूजयेत् शिवलिंगः हि निश्चयात् फलप्रदम् नरः पार्थिवलिंगानां धनार्थी च तदर्धकम् उत्तार्थी सार्धसहस्रं वस्तार्थी शतपञ्चकम् मोक्षार्थी कोटिगुणिता भूकामश्च सहस्रकम् दयार्थी च त्रिसहस्रं तीर्थार्थी द्विहस्त्रकम् सुहस्त्रकामी त्रिसहस्रं वर्षयार्थी शतमष्टकम् मारणार्थी सप्तशतं मोहनार्थी शताष्टकम् उच्चाटन परश्चैवं सहस्रं च यथोक्ततः स्तंभनार्थी सहस्रं तु द्वेषाणार्थी तदर्थकम् निगडान्मुक्ति कामस्तु सहस्रं सार्धमुक्तमम् महाराज भये 500 यज्ञेयं विचक्षणः चौरादि संकटे ज्ञेयं पार्थिवाना शतद्वयम् डाकिन्यादि भये 500 मुक्त च पार्थिवम् दारिद्र्ये 5,000 सर्वकामदम् अथ नित्याविधिं वक्ष्यं शृण्वध्वं मुनिसत्तमा एकं पापहरं प्रोक्तं त्रिलिंगं सर्वकामानां कारणं परमीरितम् उत्तरोत्तरमेवं स्यात् पूर्वोक्त गणनावधि मन्त्रान्तर्मतो वक्षे संख्यानां मुनिभेदतः लिंगानां युतं कृत्वं पार्थिवानां च बुद्धिमान् निर्भयो हि भवेन्नून महाराज भयं हरे कारागृहादिमुक्त्यर्थं युतं कारयेद् बुधा डाकिन्यादि भये 7
सहस्रं कारयेत् तथा। अपुत्रः पंचाशत् सहस्राणि प्रकारयेत्। लिंगानां युतेनैव कन्यका सन्तति लभेत्। लिंगानां युतेनैव विष्णुवादैश्वर्यमाप्नुयात्। लिंगानां प्रयुतेनैवं हयतुलं श्रियमाप्नुयात्। कोटिमेकं तु लिंगानां यः करोति नरो भुवि। शिव एवं भवेत् सापि नात्र कार्या विचारणा। अर्चा पार्थिवलिंगानां कोटियज्ञफलप्रदा। भुक्तिदा मुक्तिदा नित्यं ततः कर्मार्थिनां नृणां। विना लिंगार्चनं यस्यं कालो गच्छति नित्यशः। महाहानि भवेत्तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। एकतः सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च। तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चकेत स्मृत्। तीर्थानि नियमा यज्ञा लिंगार्चा चैकतः स्मृता। कलो लिंगार्चना श्रेष्ठं यथा लोके प्रदर्श्यते। तथा न्यास्ति सहस्राणां मेष सिद्धांत निश्चयः। भुक्ति मुक्ति प्रदं लिंगं विविधापन निवारणं। पूजयित्वा नरो नित्यं शिव सायुज्यमाप्नुयात्। शिवनाममयं लिंगं नित्यं पूजं महर्षिभिः। यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूजं विधानतः। उत्तमं मध्यमं नीचं त्रिविधं लिंगमीरितं। मानतो मुनिशार्दूलशृणस्त्वं वदाम्यहम्। चतुरङ्गुलमृच्छायं रम्यवेदिकयायुतम्। उत्तमं लिंगमाख्यातं मुनिभिः शास्त्रकोविदः। तदर्धं मध्यमं प्रोक्तं तदर्धम् अधमं स्मृतम्। इत्थं त्रिविधामाख्यातमुत्तरोत्तरतः परम्। अनेकलिंगः यो नित्यं भक्तिश्रद्धा समन्वितः। पूजयेत् स लभेत् कामा मनसा मानसेप्सितान्। लिंगाराधनादन्यत् पुण्यं वेद चतुष्टय। विद्यते सर्वशास्त्राणां मेष एव विनिश्चयः। सर्वमेत्य परित्यज्य कर्मजालमशेषतः। भक्त्या परमया विद्वां लिंगमेकं प्रपूजयेत्। लिंगे अर्चिते अर्चितं सर्वं जगत् स्थावरं जंगमं। संसाराब्धबुद्धिमग्नानां नान्यतरं साधनम्। अज्ञानतिमिरन्धानां विषयासक्तचेतसां। प्लवो नान्यतो अस्ति जगति लिंगाराधनामन्तरा। हरिब्रह्मादयो देवा मुनियो यक्ष राक्षसा। गन्धर्वश्चारणा सिद्धा दैत्या दानवास्तथा। नागः शेषप्रभृतयो गरुडाज्ञा खगास्तथा। स प्रजापतयश्चान्ये मनवः किन्नरा नरः। पूजयित्वा महाभक्त्या लिंगं सर्वार्थसिद्धिदम्। प्राप्तः कामान् अभीष्टांश्च तांस्ता सर्वा हृदि स्थितान्। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा प्रतिलोमजः। पूजयेत् सततं लिंगं तन्मन्त्रेण सादरम्। किं बहुक्तेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यथा। अधिकारो अस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजः। द्विजानां वैदिकेनापि मार्गेणाराधनं वरम्। अन्येषामपि जन्तूनां वैदिकेन सम्मतं। वैदिकानां द्विजानां च पूजा वैदिकमार्गतः कर्तव्या नान्यमार्गेण इत्याह भगवान् शिवः। दधीचि गौतमादीना शापेन दग्धचेतसां। द्विजाना जायते श्रद्धा नैव वैदिक कर्मणि। यो वैदिक मनादृत्य कर्म स्मार्तमथापि वा। अन्यत् समाचरेन्मर्त्यो न संकल्प फलं लभे। इत्थं कृतावर्चनं शम्भो नैवेद्यान्तं विधानतः। पूजये दष्टमूर्तिश्च तत्रैव त्रिजगन्मयी। क्षितिरापो नलो वायु आकाश सूर्य सोमकः। यजमान इति त्वष्टो मूर्तया परिकीर्तितः। सर्वो भवस्य रुद्रश्च
उग्रो भीम इतीश्वरः महादेव पशुपतिरेतान् मूर्तिभिः अर्चयेत् पूजयेत् स्वपरिवारं च ततः शम्भो सुभक्तितः ईशानादिक्रमात् तत्र चन्दनाक्षतपत्रकैः ईशानं नन्दिनं चण्डं महाकालं च भृङ्गिणं वृषं स्कन्दं कपर्दीशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठके कीर्तिमुखं तथा तत एकादशान् रुद्रान् पूजये द्विदिना ततः पञ्चाक्षरं जपत्वा शतरुद्रीयमेव च स्तुतिनानार्धविधा कृत्वा पञ्चाङ्ग पठनं ततः प्रदक्षिणा कृत्वा नत्वा लिङ्ग विसर्जये इति प्रोक्तं शेषं च शिवपूजनमादरात् रात्रावुदर्मुखः कुर्यात् देवकार्या सदैव हि शिवार्चनं सदाप्येयं शुचि कुर्यादडमुखः न प्राचीमग्रतः शम्भो नोर्दीचिं शक्तिसंहितां न प्रतीचिं यथा पृष्ठमतो गायं समाश्रयेत् बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेण बिना रुद्राक्षमालया बिल्वपत्रं विना नैव पूजये शङ्करः बुधः भस्म प्राप्तो मुनिश्रेष्ठ प्रवर्ते शिवपूजने तस्मान् मृदापि कर्तव्यं ललाटे चातिपुण्ड्रकम् इति श्री शिव महापुराणे प्रथमाया विद्वेषर संहिताया साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजा वर्णनम नवमेकविंशोऽध्यायः। तो भक्तों, इस प्रकार आज का अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें कि आपने सुना शिव जो लिंग है, पार्थिव लिंग है, उनकी किस प्रकार से पूजा होती है, क्या कितने उनका ऊंचाई, लंबाई या चौड़ाई, उनके बारे में बताया गया है, और जो क्रम, किस क्रम से पूजा करनी है उसके विषय में भी बताया गया है। उसके अलावा कि जब जैसे इसमें ये श्लोक है, इसमें जिसमें क्रम बताया गया था वो आपको मैं फिर से बताता हूँ। ईशानं नंदिनं चंडम महाकालं च भृङ्गिनं वृषं स्कंदं स्कर्पदीशं सोमं शुक्रं च तत्क्रमात् अग्रतो वीरभद्रं च पृष्ठे कीर्तिमुखं तथा तत एकादशान् रुद्रान् पूजये द्विधा ततः। तो ये एकादश रुद्र जो पूजा होती है, उनमें किस किस की पूजा और साथ में करते हैं उसके विषय में भी बताया है। इसके अलावा जो पंचाक्षर है वो कैसे, मतलब वो पंचाक्षर जप करके करना चाहिए, और जो दूसरी बात कही है कि बिल्वपत्र के अलावा क्या लिखा है इसमें, देखे, बिना भस्म त्रिपुण्ड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया बिल्वपत्रम बिना नैव पूजये शंकर बुध। तो बिना त्रिपुंड भस्म के और बिना रुद्राक्ष माला के, बिना बिल्वपत्र के शंकर भगवान की पूजा नहीं हो सकती है, तो ये कहा गया है। तो इसमें जिसे 8 जो भगवान शंकर की मूर्तियों के विषय में बताया है, ये हैं सर्व भव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव तथा पशुपति। और बिल्वपत्र से ईशान आदि के क्रम से जो शिव का परिवार है, जिसमें मैंने शिव परिवार की जो आपको बताया भी था, ईशान से लेकर ईशान, नंदी, फिर चंड, फिर महाकाल, फिर भृंगी, फिर वृष, फिर स्कंद, कर्पदीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तो तत्पश्चात फिर क्या है, भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का, सामने की तरफ वीरभद्र का और पीछे की तरफ कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें, जो एकादश रुद्र हम बात कहते हैं, उसके बाद से विषय में ये बात है। इसके बाद कह रहे हैं पंचाक्षर, मतलब जो पंचाक्षर मंत्र है उसका
जप करके या शतरुद्रीय जो पाठ है, स्त्रोत है, या नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। और भगवान शिव पूजन भी उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसमें पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने की ओर पड़ती है। मतलब जो पूर्व दिशा है उसकी तरफ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो इसमें दिशा के विषय में मैं बात करता हूँ कि शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का वामांग है। उधर की तरफ जो लिंग है वो भगवान शंकर का वामांग है उत्तर दिशा में, मतलब दक्षिण उत्तर दिशा में, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, वह आराध्य देव का पृष्ठभाग है। ठीक है, मतलब पीछे की तरफ से आप पूजा नहीं कर सकते शिवलिंग की। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठे और पूजन करने। मतलब आपका जो लिंग होना चाहिए, शिवलिंग जहाँ पे स्थापित है, तो आप उसके उत्तर की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ बैठे और मुख आपका फिर अपने आप उत्तर की तरफ होगा। तो वो सर्वथा बैठने योग्य दिशा है या सर्वथा बैठने योग्य परिस्थिति है जिसमें आप बैठ करके पूजा करें। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपने सुना भी होगा कि त्रिपुंड, बिल्व और इन सब का संग्रह करके पूजा करनी चाहिए भगवान शिव की। ठीक है, तो ये वैदिक मार्गों से किस तरह से जो पूजा है उसके विषय में यहाँ पे कही गई है बात। मैं जैसे मैं कह रहा था, 3 प्रकार के जो शिवलिंग कहा गए हैं वो उत्तर श्रेष्ठ, मतलब जो शिवलिंग कहे गए हैं तो जो उत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो, वो अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। और जो द्विज हैं उनके लिए जो वैदिक पद्धति है उसी से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है। ठीक है, परंतु जो अन्य लोग हैं उनके लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज जो द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं, यही भगवान शिव का कथन है। दधीच और गौतम जो ऋषि हुए हैं उनके शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। तो जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्मों को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। और उसी के संबंध में ये यहाँ पे श्लोक भी है, या इस बात को कहा गया है, यो वैदिक मनाव्रतम कर्म स्मार्ट तथापि वा अन्यत समाचरेत मर्त्यो न संकल्प फलम लभेत। यो वैदिक मनाव्रतम कर्म स्मार्ट तथापि वा अन्यत समाचरेन मर्त्यो न संकल्प फलम लभेत। ये इस प्रकार से बात कही गई है जो मैंने यहाँ पे आपसे कही थी। तो आप भगवान भोलेनाथ की जो आज का अध्याय है 21वां अध्याय, इसमें इस तरह की जो बातें हैं, मुझे उम्मीद है कि आपने इससे जरूर लाभ लिया होगा। भगवान भोलेनाथ शिव के भक्ति में आप निमग्न होंगे। ध्यान करके ये शिव पुराण के श्लोकों को, इन पाठों को आप सुन रहे होंगे। इससे उत्तरोत्तर आप सुनने से धीरे धीरे अर्थों का जो अन्वेषण है, निरूपण है, या अर्थों का आपका अन्वेषण होना या निरूपण होना या अर्थों को समझ में आना, वो धीरे धीरे आरंभ हो जाएगा अपने आप से। आपको बस भगवान भोलेनाथ के चरणार बिंदों में अपने मन को समर्पित करके ये सुनना है। तो आज के कथा श्रवण को यहीं पे विराम देते हैं। कथा आपसे पुनः भेंट होगी कथा श्रवण के अगले अध्याय में। तब तक के लिए आप सभी अपने चित्त को भगवान की भक्ति में लगाइए। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा करें और आपके परिजनों को सुखी रखें। इसके अलावा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि जो लोग वृद्ध हैं और जो किसी व्याधियों से ग्रस्त हैं या किसी कारणवश स्वयं शिव पुराण की कथा का श्रवण नहीं कर सकते, आप उन्हें ये कथा जरूर सुनाएं। ये उनके लिए परम पावन कथा और उनके लिए बहुत ही अच्छी ये कथा होगी। इसके सुनने मात्र से ही उनके हृदय बहुत ही पवित्र हो जाएंगे। बाकी भगवान भोलेनाथ की इच्छा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। मैं केवल आपसे आग्रह ही कर सकता हूँ और बाकी भगवान जो भोलेनाथ के भक्त हैं
वो इस बात को अवश्य समझते होंगे कि इस कथा श्रवण से ही क्या लाभ हो सकते हैं। आप सभी लोगों से आपसे पुनः भेंट होगी कल। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री केदार।